हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इंग्लैंड जाकर देश का सोना वहां गिरवी रख लेते हैं और यहाँ पर 300 करोड़ रुपए लेके आ जाते हैं। जब वो यहाँ 300 करोड़ रुपए लेके आते हैं तो उस देश में इतना विकास होता है कि हमारा देश आखिरी पायदान से आकर तीसरे पायदान पर आ जाता है। अगर देश इतनी प्रगति कर सकता है तो मैं कहता हूं कि देश पहले पायदान पर क्यों नहीं आ सकता। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि काफी लोग तुलना करते हैं भारत की पाकिस्तान की, मगर मैं कहता हूं कि ऐसे देश जो एक साथ आजाद हुए, भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, एक साथ आजाद होने के बाद पाकिस्तान आज भूखों मर रहा है, पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है, मगर भारत आज यूनाइटेड किंगडम भारत के लिए लिखता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। तो कुछ तो बात होगी ना हमारे देश में। अब काफी लोग कहते हैं कि वैश्वीकरण के इस युग में जहां कुछ मंगलजात देश का परचम लहरा चुके हैं, वैश्वीकरण के इस युग में जहां कुछ मंगलजात देश का परचम लहरा चुके हैं, वही कुछ नव युवा फोन के रील्स, फोन के शॉर्ट्स देख कर अपनी जाति, अपना धर्म बता रहे हैं। ये वो युग है जहां 40 साल का जवान सरहद पर आजादी की सांसें ले रहा है, वहीं मात्र 20 साल का युवा पबजी नामक मैदान जंग में चिकन डिनर खा रहे हैं। मगर मैं आप सबको याद दिलाता हूं कि जहां पूरा विश्व यूक्रेन और रशिया में फंसा पड़ा है, बची कुछ जनता फ्री पैलेस्टाइन के नारों में धसी पड़ी है, मगर जब यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट से भरी बस चलती है तो उस बस के राष्ट्रीय ध्वज पर एक बुलेट की हिम्मत नहीं होती कि उस ध्वज को पार कर पाए। ये वो दौर है जहां रशिया, इंडिया, मिडिल ईस्ट, इनके आपस में विवाद नहीं होते, इनके आपस में विचार नहीं मिलते, मगर आज भारत की व्यापार नीति इतनी अच्छी है कि आज भारत इन तीनों से एक साथ व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी के रखवाले, एक समय था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूल करती थी, आज वही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जनरेशन है उनको लीड कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लीडर और वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीईओ इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका अनुभव कैसा होगा ये शायद आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मगर देश में युवाओं की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि इंस्टा स्टोरी लगाते इतनी फिल्टर की कि चेहरा बदल गया। इंस्टा स्टोरी लगाते इतनी फिल्टर की कि चेहरा बदल गया। अभी इसका मैसेज सीन करें, उसकी वाली का रिप्लाई, बहुत टेंशन अलग बन गई। लाइक से मन ना भरने पर मोटिवेशन पोस्ट कर दिया, मेरी वाली का सीन नहीं आया, ये कहकर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया मात्र 2 घंटे के लिए, और अपने युवा का पुराना डीपी अपडेट हो गया। देश में काफी जाके हैं, हमारे देश में काफी संस्कृति है, काफी लोग हैं, काफी धर्म है, तमाम प्रकार के विचार और तमाम प्रकार के विवाद है। मैं आप सभी को बताता हूं कि हमारा देश काफी विभिन्नताओं वाला देश है। इस पर गौर करते हुए हमें समझना होगा कि विकास का मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं होता, और समृद्धि और समाज में समानता का सृजन करना अति अनिवार्य हो जाता है। एकता और एकजुटता को प्राथमिकता दिए बिना देश का विकास मात्र कुंभकर्ण की निद्रा में अनुभव किया जा सकता है, असल जिंदगी में नहीं। मगर हम शायद भूल रहे हैं कि हम उस देश के युवा हैं जहां कोई मृत्युंजय का पाठ करे, कोई बस खुदा का नाम जपे, कोई मृत्युंजय का पाठ करे, कोई बस खुदा का नाम जपे, कोई टोपी ले तब श्वेत रंग, कोई भगवा ओढ़ के दर्शन दे। मैं हनुमान सा भक्त कहां जो राम सिया के दर्श दिखाऊं, मैं राम लखन सा पुत्र कहां जो पिता आज्ञा वनवास में जाऊं, मैं मोहम्मद सा श्रेष्ठ कहां जो अंधकार में दृष्टि लाऊं, मैं रावण सा विद्वान कहां जो नवग्रह देख के मृत्यु पाऊं। अरे मात्र 20 साल का युवा हूं मैं, कहां विवाद में फंसता जाऊं, मेरे देश की नींव अभी बस देश का गौरव बनता जाऊं। देश को एकजुट करने के लिए देश में समानता होनी चाहिए। अब जो लोग बात करते हैं जातिवाद की, आप काफी लोग बात करते हैं आरक्षण की, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रखते हुए संविधान में ऐसे प्रावधान लाना मेरी दृष्टि में आवश्यक था। मगर मेरे कुछ ऐसे भी विचार हैं कि हर जगह हर चीज सही नहीं होती, कि हर जगह कमियां होती हैं, हर जगह त्रुटियां होती हैं। जैसे अनुच्छेद 370 को हटाना हुआ या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना। हर बार हम हर पक्ष की परिस्थिति का विचार करके अगर संविधान में कुछ बदलाव कर सके जिससे देश आगे बढ़ सके तो उसमें मेरी दृष्टि में गलत नहीं होगा। अंत में वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर देश एकजुट होकर आगे बढ़ सकता है तो मैं राणा सत्यवर लाइस देश को एक बनाऊंगा। जो शहर कटी सी शाम वही मैं रक्त रंग बन जाऊंगा, मैं विजय बना इस भूमि के सीने पर गौरव दिखलाऊंगा। हर पल जब जल की तृष्णा हो
मैं शिखर से गंगा लाऊंगा। एक पल दो पल हो गैरों के, सदियां मैं अपनी लाऊंगा। मैं विजय बना इस भूमि के सीने पर गौरव दिखलाऊंगा। ठहर ठहर से कदम मगर मैं नव भारत बन जाऊंगा। लाख घटा बरसाले तू, लाख घटा बरसाले तू, मैं एक वो दिन भी लाऊंगा। कोई लाख करे विद्रोह मगर